सभी को एक बार फिर से जय मसीह। जय मसीह। एक दूसरे को बोलो, क्या आप प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार हो? वचन सुनने के लिए तैयार हो? मेरी बेटी यहाँ से बोलेगी, क्या आप प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार हो? यस, आप प्रभु का वचन सुनने को तैयार तैयार है, सभी तैयार है। यीशु मसीह की जय। तो हमने इस स्थान पे सोचा नहीं था कि ये जो परमेश्वर ने जो पिछले साल लगातार 15 महीने चला के इन सारी सभाओं को रुकाया था, है ना, तो हमने सोचा नहीं था कि फिर से शुरुआत हो सकती है। लेकिन प्रभु की आत्मा ने कहा कि मुझे सिर्फ एक नहीं, मुझे अनेक चाहिए, अनेक लोग चाहिए, एक नहीं चाहिए। मेरे स्थान पे कोई एक जन आके बैठे, मुझे वैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरे सारे लोग चाहिए, सारे लोग चाहिए। क्योंकि मैंने किसी को छोड़ा नहीं, मैंने किसी को त्यागा नहीं। तो जो लोग मेरे स्थान पे आते हैं वो क्या पाते हैं? जो प्रभु के स्थान पे आएंगे क्या पाएंगे? आशीष, आशीष पाएंगे, आशीष पाएंगे। तो प्रभु ने कहा कि यदि सभी के अंदर आशीष देखनी है, उसने मुझे दिखाया कि जो लोग इस स्थान पे आ रहे थे उनका पहले क्या चल रहा था और अब क्या चल रहा है। उसने मुझे दिखाया कि काफी परिस्थितियों में घिर गए हैं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने वाले लोग उनके साथ नहीं है। तो प्रभु ने क्या बोला? मैंने किसी को त्यागा नहीं है और ना मैंने किसी को छोड़ा है, लेकिन ये है कि जो जल मैंने जिसके लिए रखा है मैं वो जल उसे पिलाऊंगा। आमीन। उसने दाख रस पहले नहीं बनाया, है ना, जब वो खत्म हो गया उसके बाद उसने तैयार किया। पहले कैसा था? फीका दास। लेकिन जब आखिरी में जो लोग बच गए तब उसे कहा गया कि दाख रस समाप्त हो गया है। तब प्रभु यीशु ने नया दाख रस तैयार किया। तो आज इस शुक्रवार की प्रार्थना में परमेश्वर यहाँ पे नया दाख रस तैयार करने के लिए हमें इकट्ठा किया। हालेलुया। जो दाख रस फीका हो गया था, जो हमारा प्रार्थना का जीवन फीका हो गया था, जो हम हायर लेवल पे जा रहे थे, है ना, उस लेवल से थोड़ा सा नीचे आ गए। क्योंकि संगति ये सबसे बड़ी चीज है और लगातार संगति, उसमें एक जागरूकता आती है। प्रभु के विषय में हम जितना समझते जाते हैं, हमारा दिल और दिमाग उतना अंदर से मजबूत। तो परमेश्वर की कृपा से, उसकी दया से आज फिर 10 तारीख पहला महीना 2025 हम उस परमेश्वर के बारे में एक बार फिर से शुक्रवार वाले दिन उसका शुक्रिया अदा करके हम उसके बारे में प्रवेश करने जा रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आज वचन दिया है, भजन संहिता का पहला भाग। इसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। महान परमेश्वर राजा, इस वचन के द्वारा हम सभी से बातें कीजिए और इन बातों को हम गहराई से समझ पाए। पवित्र आत्मा जी अपना पहरा हमारे ऊपर डालिए और इस स्थान पे राजा तेरा वचन राजा सबके हृदय में 100 गुना फल लेके आए। सारे लोग कहे आमीन। वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट कौन है? दुष्ट है शैतान, जो आकाश से फेंका गया और आज वो मनुष्यों के अंदर काम कर रहा है और उनके द्वारा अपने मुंह से बातें निकालता है कि ये काम ऐसे नहीं होगा। क्या बोलेगा? नहीं होगा, तुम्हारा काम
नहीं होगा। निगेटिव बोलना, विश्वास से होगा। निगेटिव बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कौन बोलता है? शैतान है। मैंने इन दिनों में काफी लोगों से मैं मिला, उनके मुंह पे ज्यादातर क्या रहता है मालूम है? कि सब कुछ बहुत जल्दी से हो जाए। कितनी जल्दी से हो जाए? बहुत जल्दी बहुत जल्दी से हो जाए। अभी मिल जाए। कैसे मिल जाए? अभी जल्दी से। बिल्कुल अभी मिल जाए। अच्छा, हमने जो पढ़ा, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब चल तो रहे दुष्टों की युक्ति पे, और पाना क्या चाह रहे हैं? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। दुष्टों की युक्ति पे जो चलेगा, वचन कहता है कुरिन्थियों में, धोखा ना खाओ। क्या नहीं खाओ? धोखा धोखा नहीं खाओ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। करें। तो दुष्टों की युक्ति पे चल रहे हो और बुरी संगति का हाथ पकड़ा हुआ है। क्या पकड़ा हुआ है? बुरी से- और उसके अंदर जो विचार है वो भी प्रवेश कर रहे हैं। तो चरित्र अच्छा है, पहले चरित्र अच्छा है, लेकिन दुष्ट की संगति की क्या देख के बहुत अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं। तो जो उसका वायरस है, कोरोना वायरस, वो इस अच्छे चरित्र के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, तो उसका भी चरित्र खत्म। तो वचन कहता है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था रात दिन ध्यान करता रहता है। कौन? जो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठेगा। अब रात और दिन ध्यान करता है। क्या क्या लिखा है? रात दिन ध्यान कर। रात दिन वो प्रार्थना करता है, ऐसे नहीं लिखा ना, ऐसे नहीं, ध्यान करता है। क्या ध्यान? ध्यान कैसे होता है? आंख बंद करके, आँख बंद कर ध्यान लगाया ऐसे जाए। मुद्रा करके, वो ध्यान नहीं होता। ध्यान लगा के अभी आप इधर बैठे हो, आप इधर बैठे हो, परमेश्वर तक कनेक्ट। नहीं, वचन को समझो। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था। क्या व्यवस्था। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था हमें वो भी जाननी जरूरी है ना। वो व्यवस्थाओं पे ध्यान करता है। व्यवस्था क्या बोलता है? झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, वे विचार नहीं वे विचार न करना, दूसरे की जमीन का लालच नहीं करना, खून मत करना, अपने माता पिता का आदर करना। तो जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी है वो उनके ऊपर दिन रात क्या करता है? ध्यान करता है। तो ध्यान करते करते वो मनुष्य वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। नाली बहती है ना, हम लोग देखते हैं बारिश में नालियां बहती रहती है। कच्चा जो मैदान होता है वहां से देखो ऐसे पानी बहता रहता है झरने के जैसा। और सबसे बड़ी बात यह है वहां पे झाड़ लगाए नहीं जाते, अपने आप ही उग के आते हैं। अपने आप हो जाती कच्ची जमीन। उन्हें खाद की जरूरत नहीं है, उन्हें बीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। अपनी एक समय परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया हुआ है, लेकिन हम जो वृक्ष है उस ऋतु में ही हम फलवंत होंगे, जो ऋतु परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराई गई है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। आज हम लोग पेड़ों में पानी डालते हैं, 60 रुपए का एक ले लिया गुलदस्ता, है ना, फेरी वाले को बुला लिया, ए भैया यहाँ आना, वो झाड़ लगा के जाएगा। उसके अंदर कितने रुपए वाला था वो? 30 रुपए वाला अच्छा खाद डालेगा, मट्टी डालेगा। काला खाद अलग होता है, एक नया भी खाद निकला है, वो 30 का है, वो 50 का है, और झाड़ पूरा 160 का है, तो 200 रुपए। फिर उसके बाद में हमारा काम बनता है, क्या बनता है?
पानी डालते रहना, पानी डालते हैं। पानी डालते रहना। लेकिन वो पानी डालने के बाद भी मुरझा जाता है। देखो हमारे झाड़ मुरझा गए बाहर रखे हुए, अभी जाओगे तो देखना सारे झाड़ मर गए। उस बेचने वाले ने इन 3 झाड़ों का एक झाड़ उसने दिया और खाद उसने 2 कुंडियों में और डाला और पूरे उसने 700 रुपए बना दिए। कितने बना दिए? 700 रुपए। वो इतने पाव किलो मट्टी उसने डाली और उसमें 100 ग्राम वाला कुछ खाद उसने डाल दिया और ऊपर से और 100 ग्राम वाला वो भी डाल दिया। 700 रुपए बना दिए। तो हमने कहा भैया 700 रुपए का तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुमने कैसे क्या बना दिए? हमने ये डाला, हमने ये डाला, हमने ये डाला। मेरा सब ले जाओ, ये झाड़ भी ले जाओ। अब पता नहीं मैं ऐसे क्यों बात कर रहा था, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे 4 दिन के बाद में पता चल गया। जो पैसे से झाड़ लिया था वो झाड़ आज नहीं है, मुरझा गया, खत्म हो गया है, मर गया है वो। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सच है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। आज हम परमेश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं, हमें अड़चने भी आती है ना, बुराइयां भी मिलती है, पीछे से गालियां भी लोग देते होंगे। तो ये सारे जो है ये क्या है? हम बहती हुई नालियों के किनारे लगाए हुए हैं। हम ठंडक में है। पानी के वहां क्या होता है? ठंडा होता है ना। लेकिन जो नालियों के किनारे नहीं है वो किधर है? वो जल रहे, क्योंकि जहां पानी नहीं वहां गर्मी होती है, वहां आदमी खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ पे पानी है वो उसकी ठंडक के अनुसार वो खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। ये पत्ते का अर्थ ये है जो परमेश्वर के मार्ग में आंधी तूफान मुश्किलों में, खुशी में, सुख में, दुख में एक समान स्थिर है, वो मुरझाएगा नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होगा, वो सफल होगा, हर एक काम सफल होगा। लेकिन कौन? जो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठ रहा है, जो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता है, ना उनकी युक्ति पे चलता है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना मजाक करने वालों की मंडली में बैठता है। मजाक करते हैं ना लोग, उनकी मंडली में भी परमेश्वर बोलता है जो नहीं बैठ। 4था वचन है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। अब ये होगी धर्मी की बात, पहले वचन से लेके 3रे वचन तक। अब है 4था वचन, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। हवा आएगी वो लोग उड़ जाएंगे। क्या उड़ जाएगा? ये प्राण, ये जीवन समाप्त, पूरा समाप्त। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेगा। सबसे बड़ी बात, आ जाते हैं ना चर्चों में, प्रभु के भवन में आ जाते हैं, लेकिन दुष्टता छोड़ी नहीं है, क्षमा करना आता नहीं है ना, सेवकों के ऊपर उंगली उठाना छोड़ा नहीं है, उंगली उठाते ही रहते हैं। जब मूसा इजराइल से मिस्र देश से कनान में लेके जा रहा था छुड़ा के लोगों को, उस समय जो उसके साथ में थे और लेडीज थी, वो एक औरत, उसने मूसा के ऊपर उंगली उठाई थी। परमेश्वर ने उसे दंड दिया था, पता है? उसे कोड़ लग गया था, कोड़। फिर परमेश्वर ने आवाज में क्या कहा पता है? कि तूने मेरे दास के ऊपर कैसे उंगली उठाई। तो ऐसा परमेश्वर है जो अपने दासों को इतना प्रेम करता है। और लोग क्या बोलते हैं? ये सेवक अच्छा नहीं है, वो सेवक अच्छा नहीं है, वो भी सेवक अच्छा नहीं है। अच्छा, तुम अच्छे हो तो तुम सेवक बन के दिखाओ।
मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, जो लोग परमेश्वर के दासों पे उंगलियां उठाते हैं, प्रभु उनको सेवक बना दे, जल्दी बना दे। भैया रेत को देख के अनुमान मत लगाओ पानी दूर तक है, वो रेत है, तुम रेत में खड़े हो। उस रेत से जब बाहर निकलोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा रेत का पानी क्या होता है और शुद्ध पानी असलियत में क्या होता है। तो जो परमेश्वर ने लोगों को चुना है, उसकी प्रजा को और प्रजा को चलाने के लिए अपने दासों को, तो यहाँ पे लिखा है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। वो लोग आएंगे, परमेश्वर के भवन में आएंगे, लेकिन वो निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुष्टों की मंडली में है और पाप का जीवन है। हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ता हूं, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। हालेलुया। जो धर्मी है हम लोग, वो हमारे मार्गों को जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट। मार्ग ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है। इसीलिए एक अच्छे धर्मी बनकर उसके मार्गों में जैसे चल रहे हैं, इस नए साल में परमेश्वर ने जो और अवसर दिया है, और बढ़ते जाओ, और बढ़ते जाओ, और बढ़ते जाओ। प्रभु हमें संभाल रहा है, इतने सालों से हमें अब तक संभाल के रखा है, इसीलिए हम उसकी आराधना उपासना कर पा रहे हैं। हमारे जीवन में कितनी सारी बातें आई और चली गई, विपत्ति आई और चली गई, लेकिन परमेश्वर ने हमारा हाथ और साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने कहा है, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हालेलुया। तो आज परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर रात के लिए, और आज जो परमेश्वर ने इस स्थान पे एक बार फिर से इस मंडली को वापस से इस स्थान पे ठहराया है। हर शुक्रवार परमेश्वर के पवित्र भवन में ठीक 8 बजे यहाँ पे आराधना होगी। सभी लोग आए, सही समय पे आए और परमेश्वर की आशीष पाए। आप सभी को जय मसीह की। आइए एक गीत गाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, ये त्रिकेत आत्मा की सहभागिता
हम सभी के साथ होती रहे। सारे लोग कहे आमीन। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह। जय। जय।